हेलो एवरीवन। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य, ये हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके रिलेवेंट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो पहला है आपका कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है ना। बृहद स्तर पर केंद्रीय प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? तो आपका विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र है ना, शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? तो आपका पाटलिपुत्र में। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी का। सेलूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? सेलूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। आई विल रिपीट दिस लाइन। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने। सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है आपका मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। ठीक है ना। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। तो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। जो मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी होते थे ना, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। जो उच्च अधिकारी थे ना, जो तीर्थ थे, जिसको तीर्थ तीर्थ कहते थे, उनकी संख्या 18 थी। तो आइए हम लोग 18 का देखते हैं क्या उनका पोस्ट था, क्या विभाग था। तो पहला है आपका मंत्री पुरोहित। मंत्री पुरोहित, तो इनसे संबंधित विभाग या कार्य क्या था? तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। ये जो मंत्री पुरोहित थे ना, तो ये आपके प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी होता था। राजा का उत्तराधिकारी को युवराज कहते थे। सन्निधाता, सन्निधाता कौन थे? राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष। राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक।
समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक। फिर आता है मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन थे? तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर थे। प्रदेष्टा कौन थे? फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर थे। फिर आता व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक था आपका दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, नायक कौन थे? सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष, सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। सेनापति कौन थे? सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतर्वार्षिक, अंतर्वार्षिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। फिर आता है आपका कर्मांतिक, कर्मांतिक है आपका उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष। कर्मांतिक क्या था आपका? उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक जो करते थे ना, उनको कर्मांतिक कहा जाता था। 12 है आपका प्रशास्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। प्रशास्ता जो थे उनका क्या था काम? तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दंडपाल कौन था? सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। दुर्गपाल कौन थे? देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। फिर आता है आटविक, आटविक कौन थे? वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दैवारिक, दैवारिक कौन थे? राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। दैवारिक कौन थे? राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी। नागरक कौन थे? नगर का सर्वोच्च अधिकारी। फिर आपका मौर्यकालीन अधिकारी, पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो माप तौल का। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का। नेक्स्ट है आपका गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर, उद्गोलम। इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों से अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कि किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पत्ती, संलेखना पत्ती के द्वारा प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पत्ती, संलेखना पत्ती के द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है ना। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला में। किस तरीके से? तो जैन विधि से उन्होंने उपवास को अपना लिया था। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं संलेखना पत्ती, इससे उन्होंने प्राण को त्याग दिया था। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को, जो मौर्य शासन में भूमि को मापते थे ना अधिकारी, उनको रज्जु कहा जाता था मगध साम्राज्य के टाइम में। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? तो पत्थर की पट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आपका प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन कौन है? तो अशोक के शिलालेख
खोजकर्ता और वर्ष, ठीक है ना। तो अशोक का जो शिलालेख है उसको हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला अशोक का शिलालेख कौन सा है? धौली अभिलेख। धौली अभिलेख, इसके खोज करता है किट्टो। किट्टो। और वर्ष कौन सा? 1837। वर्ष है आपका 1837। सेकेंड है आपका ब्राभू शिलालेख। ब्राभू शिलालेख, इसके खोज करता है दोस्तों कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट। और वर्ष है आपका 1840। 1840। फिर आपका बराबर व नागार्जुनी गुफा। बराबर व नागार्जुनी गुफा, ये इनके खोज करता है हैरिंगटन। हैरिंगटन। और वर्ष है आपका 1785। दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा के है खोजकर्ता कैप्टन पोलियर। कैप्टन पोलियर, और इसे है आपका 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये हो गया आपका पेड्रे टिप टिपेंथलर 1750 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये आपका है पेड्रे टिपेंथलर 1750। मानसेहरा कैप्टन ले। मानसेहरा हो गया कैप्टन ले, और आपका वर्ष हो गया 1889। 1889। कालसी शिलालेख, इसके खोज करता है जॉन फॉरेस्ट। कालसी शिलालेख, इनके खोज करता है जॉन फॉरेस्ट, और ये आपका 1860 में। रूमनी देई। रूमनी देई के खोज करता है फियरर। फियरर 1896 में। जौगढ़ अभिलेख। जौगढ़ अभिलेख के खोज करता है सर वाल्टर इलियट। सर वाल्टर इलियट 1850 में। गिरनार शिलालेख। गिरनार शिलालेख के खोज करता है लेफ्टिनेंट कर्नल टाड 1822 में। 1822 में। शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी के खोज करता है एक फ्रांसीसी अधिकारी। एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसके खोज करता है टी.एस. बर्ट। टी.एस. बर्ट 1834 में। मास्की अभिलेख, ये आपके बीडेन है। बीडेन है 1915। बीडेन 1915। निगाली सागर, इसके खोज करता है फियरर। फियरर 1895 में। 1895 में। रामपुरवा, इनके खोज करता है कार्लाइल। रामपुरवा खोज करता है कार्लाइल 1872 में। सारनाथ अभिलेख, इनके खोज करता है ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन 1905 में। 1905 में, ठीक है। आगे है आपका कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? ठीक है ना। अशोक क्या था ना, किस मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिए थे लास्ट टाइम, कलिंग युद्ध जब हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो देव नाम पिए पियदसी, देवों का प्यारा उपनाम से। देव नाम पिए पियदसी, देवों का प्यारा उपनाम से। ठीक है। तो आपका प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भ्राभू स्तंभ राजस्थान का है। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भ्राभू स्तंभ राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो पांचवें बृहद शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो पांचवें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष द्वारा। सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था दोस्तों? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र
के साथ राजकीय संबंध थे। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो आपका कालसी। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब कुछ अधिकारी थे, उनके क्या क्या विभाग हैं? तो सीताध्यक्ष जो अधिकारी कहा जाता था सीताध्यक्ष, तो उनके क्या विभाग था? तो कृषि विभाग का अध्यक्ष इनको मिला था। अकराध्यक्ष इनका था आपका खानों का अध्यक्ष, और लक्षणाध्यक्ष इनका था मुद्रा विभाग का अध्यक्ष, मुद्रा विभाग का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष ये थे व्यापारिक कर का प्रधान, व्यापारिक कर का प्रधान। फिर अब मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग को देखते थे, ठीक है। और संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष को देखते थे, ठीक है ना। कहता है मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवा कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान और समव्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवा कहा जाता था। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है आपका, कहता है गुप्तचर व्यवस्था एस्पियोनेज का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। गुप्तचर व्यवस्था एस्पियोनेज का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो आपका इंडिका मेगास्थनीज में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका मेगास्थनीज में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म का। बताया ना, जैन धर्म को अपना के मतलब, और जैन धर्म के प्रोसेस से वो क्या करते थे? उपवास को अपना लिए, उपवास के कारण उनका मृत्यु हो गया, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्यों ने। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक 288 से 246 ई पूर्व टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। मिस्र के शासक 288 से 246 ई पूर्व टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किसके शासक ने करवाया था? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के दिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह व विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है?
कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आपका बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। ठीक है ना। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। सेलूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? तो आपका सीरिया बेबीलोन। सेलूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन। अशोक के पश्चात देवनाम पीय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने। अशोक के पश्चात देवनाम पीय की उपाधि किसने धारण की? तो दशरथ ने। अब अशोक की कुछ उपाधियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो उपाधि और स्रोत। तो अशोक जो उपाधि मिला कहाँ स्रोत है? तो मास्की लघु शिलालेख से। देवनाम प्रियस अशोक राजा ये मिला आपका गुर्जरा लघु शिलालेख। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा ये आपका बराबर गुहा लेख। बराबर गुहा लेख। फिर आता प्रियदर्शी राजा मगध ये आपका भ्राभु बैराट लघु शिलालेख। भ्राभु बैराट लघु शिलालेख। प्रियदर्शी राजा ये आपका कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। फिर आपका अशोक वर्धन पुराण। अशोक वर्धन पुराण। राजा अशोक नेट्यूर लघु शिलालेख। नेट्यूर लघु शिलालेख। फिर आपका राजा अशोक देवनाम पीय ये आपका उद्गोलम लघु शिलालेख। उद्गोलम लघु शिलालेख। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला में। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया है? तो कौटिल्य। ठीक है ना। अपने ऊपर जो भी आश्रित बच्चे और पत्नी है ना उनका अपने सुविधा किया ही नहीं पूरा व्यवस्था और आप भिक्षु बन गए तो इसका भी जो दंड होना चाहिए ना कौटिल्य के द्वारा ये सब किया गया। बहुत अच्छी बात है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? अरमाइका भाषा से। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइका भाषा। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ दोस्तों? बैक्ट्रियन शासकों का। नेक्स्ट है मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण। जो रूपदर्शक जो नामक अधिकारी थे ना उनका मुख्य कार्य था दोस्तों सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? तो बिंदुसार। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार। नेक्स्ट आपका मौर्य काल की मुद्रा। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार हैं। पहला है पन, अर्धपन, फिर उसके बाद तीसरा पाद और चौथा अष्टभाग। ठीक है। आई विल रिपीट दिस। मौर्य काल की मुद्रा की बात करें ना तो इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार हैं। पहला है पन, दूसरा अर्धपन, तीसरा पाद, चौथा अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के 4 प्रकार। पहला है मापक, दूसरा है अर्धमासक, मासक है ये, मासक। सेकेंड है दोस्तों अर्धमासक। थर्ड है काकनी। थर्ड है आपका काकनी और फोर्थ है आपका अर्ध काकनी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। ठीक है। तो यही था दोस्तों आपका
मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप इसको देखिएगा 2-3 बार वीडियो, आपको पसंद आएगा ये। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।